अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा है मेरा, तो आपको पता लग गया होगा कि मैं अभी बाबून की तरफ गया था, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। अभी मैं वापस आ के मैंने इसी जगह पे बिल्कुल व्लॉग एंड किया था, तो अभी मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ ताकि स्टोरी कंटिन्यू रहे। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुंडल शाही की तरफ। कुंडल शाही वाटरफॉल हमने देख ली थी लास्ट व्लॉग में, वो हम नहीं देखेंगे। कुटन वाटरफॉल रह गई थी, जाते हुए वो कुटन वाटरफॉल देखेंगे और फिर आगे 8 मुकाम की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो नाइट स्टे या 8 मुकाम करेंगे या हम कैरन में करेंगे, तो देखते हैं अब हम स्टे कहाँ पे करते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। असल में ये व्लॉग मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार रास्ता बड़ा खूबसूरत है और बड़ी खूबसूरत वादी है, ठीक है। तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इतने सारे खूबसूरत मनाज़र को बस थोड़ा थोड़ा दिखा के आपको एक ही व्लॉग में ख़त्म कर दूं। इसलिए मैंने कहा बेशक 2-3 व्लॉग बनाने पड़ जाएं, 2-3 व्लॉग बनाओ, लेकिन ये जो जन्नत नज़ीर वादी है ना, कश्मीर, जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, मैंने कहा आपको वो मैं अच्छे तरीके से दिखाऊँ, ठीक है ना। तो ये अब तकरीबन टाइम 5 का हो गया, शायद 5 साढ़े 5 हो गया, तो बस अभी निकलते हैं वापस। अभी मैं जा रहा हूँ जी जगरान से कुटन वाटरफॉल की तरफ और व्यूज़ नज़ारे आपके सामने हैं जी। ये है जी वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो मैंने जाते हुए आपको दिखाया था, और अभी बादल आ गए हैं वादी में, तो व्यू और ज़्यादा मस्त हो गया है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान ये वाटरफॉल किस साइड पे है? कुटन वाटरफॉल, कुटन। नहीं, वो तो कुंदल शाही वाटरफॉल है ना, उसके अलावा नहीं है यहाँ पे एक? वही है बस, यहाँ पे कोई वाटरफॉल नहीं है कुटन में। ठीक है, हाँ जी, जागरान तो जी, जागरान से। हाँ जी, बाबून तो बंद है, तो जागरान से आया हूँ। तो वो कह रहे थे कि कुटन में भी है एक वाटरफॉल, वही जो जो बड़ा सारा है। हाँ जी, कुंदल शाही। चलें, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जी। यार ये कुटन में रोक के कुछ लोकल से पूछा मैंने वाटरफॉल का, तो वो कह रहे हैं कि कुटन वाटरफॉल वही है जो जिसे कुंडल शाही वाटरफॉल कहते हैं ना, जो हमने पहले विज़िट कर ली है, जिसको हम विज़िट करके आगे चले थे। हाँ जी, एक दो और लोकल से पूछ के कंफर्म कर लिया है, वही जो वाटरफॉल है ना जिसे कुंडल शाही वाटरफॉल कहते हैं, जिसे हमने दिन टाइम विज़िट कर लिया था, और वो मैंने आपको पुल वाली स्टोरी भी सुनाई थी, तो वही है। उसे ही कुटन शाही ओ कुंडल शाही वाटरफॉल कहते हैं और उसे ही कुटन वाटरफॉल कहते हैं। उसके अलावा जागरान मैं गया था, वो मैंने आपको वाटरफॉल्स दिखा दी थी, यानी पिछले व्लॉग में मैंने आपको वाटरफॉल्स दिखा दी हैं। गाइस 6:15 हो गए हैं और शाम के इस टाइम ना पानी का ये कलर चेक करें, ओए होए, और इसके पास से गुजरते हुए जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, आए है मज़ा आ रहा है यार। ओके जी, ये है वो वाटरफॉल, कुटन शाही वाटरफॉल। कुड क्या है, कुंडल शाही वाटरफॉल, और यही कुटन वाटरफॉल है। मैं समझ रहा था कि दो अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, इसलिए ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दी थी, सेकंड लास्ट व्लॉग में। और अब मेरे दिन में ये था कि कुटन वाटरफॉल भी अलग से है, वो भी मैंने आज विज़िट करनी है, लेकिन दोनों वाटरफॉल्स एक ही हैं। यहाँ से देखें जी रिवर नीलम का क्या मज़े का व्यू आ रहा है। और इस वक्त मैं हूँ नीलम रोड पे, और 8 मुकाम रह गया है, तकरीबन 5.5 किलोमीटर, और गूगल के मुताबिक मुझे 9 मिनट लगेंगे, यानी अभी टाइम है, मैं 8 मुकाम से आगे जा सकता हूँ, है ना। क्योंकि अभी वो देखे माउंटेंस पे धूप है। असल में ये पहाड़ी इलाका है ना, तो यहाँ पे सूरज जल्दी ही ग्रूब हो जाता है। वो ये कि क्या कहते हैं, वो सूरज बस किसी पहाड़ के पीछे गया ना, तो वो बस अंधेरा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, वहाँ पे तो रोशनी बढ़ी है, लेकिन वो पहाड़ के साए की वजह से यहाँ पे इस सारी जगह पे ऐसे लगता है कि यार शाम हो गई और मगरिब होने वाली है। वैसे होने तो वाली है, लेकिन मतलब ये है कि अभी मगरिब होने में आधा घंटा 40 मिनट पड़े हैं। ये आ गया जी बोर्ड, वेलकम टू सिटी 8 मुकाम, यानी मैं 8 मुकाम पहुँच चुका हूँ, इंटर हो गया हूँ उसकी हदूद में। और अभी डे लाइट है, टाइम है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ केरन की तरफ
जाने की, और अगर हो सका तो अपर नीलम। और अपर नीलम के एक होटल की लोकेशन लाई है अंदाज़े के लिए, तो अभी वो बता रहे हैं कि 20 मिनट, यानी यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह अपर नीलम पहुँच जाएंगे इस टाइम में ना। और ये देखें जी रिवर, और इसके इर्द गिर्द इतनी लकड़ियाँ क्यों पड़ी हुई हैं, आपको शायद नहीं नज़र आई होंगी लेकिन मुझे आई हैं। यहाँ जी दोबारा LOC के पास आ गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये बनाई हुई है सेफ्टी के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये फायरिंग से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए। और ये दरिया नीलम, और उस साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गया दोबारा। और ये उनकी गोलाबारी से बचने के लिए एक किस्म की बनाई हुई है, ताकि जब आर्मी की मूवमेंट हो या सिविलियंस की तो उन्हें पता ना लगे। और ये कितनी लंबी बनाई हुई है आप देख सकते हैं, डिफेंस पर्पस के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए ना। तो ये हमारे साथ दोबारा LOC आ गई है नीलम वे, ये नीलम रिवर साथ बह रहा है, और उसके पार फिर इनलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जी यहाँ पे ना दीवार ख़त्म हो गई है, तो अभी यहाँ से नीलम रिवर भी नज़र आ रहा है। और ये जो माउंटेन है ना, ये उस साइड वाले हैं LOC के उस साइड। यहाँ पे नहीं वो बाउंड्री लगी हुई जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी ना, वो पीछे बाउंड्री लगी हुई थी। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये है LOC। ये जो रिवर नीलम है ये LOC के तौर पे ही काम कर रहा है। और ये माउंटेंस उस साइड वाली वो है जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के माउंटेंस। अभी हम जा रहे हैं केरन की तरफ, और वहाँ से ही अपर नीलम है। तो अपर नीलम का है इरादा इंशाल्लाह कि अपर नीलम स्टे करेंगे। 7 किलोमीटर रह गया और 13 मिनट का रास्ता बता रहा है, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे बस खैरियत से। इतनी सारी माशाल्लाह देखें, ये इन पहाड़ों में घूमती हैं और यहाँ के घास फूस खाती हैं, जड़ी बूटियाँ, और रास्ता नहीं दे रही हैं हमें, अपना रोड समझ के चल रही हैं। हमें साइड पे से जाना पड़ रहा है भाई साहब। उन टॉप्स पे ना सनसेट वाली गोल्डन किस्म की रोशनी पड़ रही है, तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, बड़ा यानी वो गोल्डन सी ना लग रही है, क्या बात है। और ये फिर दरिया नीलम, और ये मैप पे मैं देख रहा हूँ एक पॉइंट आएगा जहाँ से बिल्कुल ही पास है क्या कहते हैं वो LOC। तो देखते हैं क्या सीन है। वो उनका है गर्ल्स GHSS यानी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, ये मैंने अपनी तरफ से ही बनाया है। तो ये आ गया है जी, क्या है, होटल नीलम एलीट्स, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। यहाँ से जी ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं कि यार इधर से मतलब पाकिस्तान, और बीच में बस ये नीलम रिवर है, और फिर उस साइड पे आपको इंडिया नज़र आएगा। तो क्या बात है, ये देखें ना, ये रिवर है बस, और उस साइड पे फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन अभी मैं इधर नहीं रुक रहा हूँ, मैं क्योंकि जा रहा हूँ ऊपर अपर नीलम। तो इस जगह के बारे में ना मज़ीद कल मैंने आपको डिटेल से, कल सुबह हम अपर नीलम से फ्री होके फिर आएंगे नीचे, और यहाँ डिटेल से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, और करीब से और रिवर के पास भी जाएंगे और इंडियंस को देखेंगे। आ गया जी अपर नीलम, ये कह रहे हैं यहाँ से वेलकम टू अपर नीलम, और लेकिन पीछे से मैप अभी कह रहा है कि शायद और आगे है, देख लेते हैं, यही है कि और आगे है। वैसे ये है कि अपर नीलम का हमें ये फ़ायदा होना है कि जब हमने ऊपर जाना है ना, तो ऊपर से हमें वो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, और वो LOC, वहाँ का सही व्यू आएगा। देखें जैसे जैसे अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, अभी व्यू अच्छे होने लग गए हैं। 1 मिनट रुके ना, उस साइड का व्यू ले लूँ इवनिंग टाइम का, क्योंकि कल हम इवनिंग टाइम का व्यू नहीं ले सकेंगे, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे रुकता हूँ और दरिया नीलम भी देखता हूँ, और इंडियन साइड का ना इवनिंग टाइम का, इस टाइम का व्यू देखता हूँ, और फिर हम ऊपर चले जाएंगे अपर नीलम से। मेरे ख्याल वहाँ पे वो लाइटें जल रही हैं, कैमरे में नहीं नज़र आ रही होंगी शायद। ये जाएगा अपर नीलम को, वहाँ से वो इंडियन वाली साइड का ना व्यू अच्छा आएगा।
और फिर कल इंशाल्लाह मैं नीचे आऊँगा दोबारा और आपको अच्छे से इस एरिया के बारे में दिखाऊँगा। डिफरेंट एंगल से हम इसको देखेंगे, इंडियन वाली साइड को, और देखेंगे कहीं से कोई ऐसी पॉइंट जहाँ पे करीब पड़ता हुआ तो इंडियंस को ज़रा हाथ हिला के हेलो हाई भी करेंगे, और या वहाँ कश्मीरी हैं उनको हेलो हाई कर लेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये जी हमारी बाइक, अभी चलते हैं अपर नीलम की तरफ। आ गया है अपर नीलम, और होटल्स वगैरह तो बने हुए हैं काफ़ी। अभी हमने ये देखना है कि हमें कोई सस्ता होटल मिलता है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो जितने मर्ज़ी होटल बने हुए, अगर हमें कोई सस्ता होटल नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो बस ऐसे ही देखते दुखते जाते हैं आगे, और कोई मिलता है हमें सस्ता होटल अपर नीलम में तो हम उसमें रुक जाएंगे, वरना क्या, रुकना तो पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या हैं जी? रूम अकेला बंदा हूँ जी मैं, कुछ सस्ता सा मुनासिब सा, महंगे वाला नहीं। ठीक है जी, 800 चलें, ठीक हो गया जी। ले जी, अपर नीलम में रूम मिल गया हमें 800 रुपये में। इससे सस्ता तो मुश्किल है यार, क्योंकि रूम अच्छा है। और आज मैं अच्छा रूम ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि थकावट बहुत हो गई है। व्यू चेक करें आप कि जो कुछ हुआ है वो तो आपने व्लॉग में देख लिया होगा, बाबून टॉप पे जाते हुए हमारे साथ क्या हुआ है। और जगरान जगह मुझे बहुत पसंद आई है। इस वक्त मैं अपर नीलम में हूँ, रात का स्टे मैंने यहाँ पे करना है। होटल मैंने ले लिया है 800 में, रूम अच्छा है, आपने देख लिया होगा। वाशरूम नहीं मैंने देखा, क्योंकि मैंने बूट पहने हुए थे, कारपेट था रूम में, इसलिए मैं फिर आगे गया नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप जगरान वाली साइड पे जाएँ ना, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, और वो एरिया बड़ा अच्छा है। मैं वहाँ पे स्टे इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास और भी टाइम था, और मेरा प्लान क्योंकि और भी आगे तक जाने का है, तावबड़ तक जाना है, और मेरे पास डेज़ भी लिमिटेड है, क्योंकि आगे ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, और मैंने बकरा ईद से पहले घर पहुंचना है। बेशक 4 रात को पहुंचना पड़े, क्योंकि अगर ना पहुंचाना फिर अगली दफ़ा मेरी वाइफ ने दोबारा मुझे टूर पे नहीं आने देना। तो चलें जी, आज का जो ये हमारा बिज़ी और एडवेंचरस डे था, इसका हम अख्ताम यहाँ पे नीलम वैली में करते हैं। मगरिब का टाइम हो गया है, और मुझे अजान की आवाज़ भी आ रही है पीछे मेरे। इस साइड पे वो जो माउंटेन नज़र आ रहे हैं वो इंडियन वाली साइड के हैं। सुबह इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से डिटेल से दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ले जी, आपको रूम दोबारा सही से दिखा देता हूँ, अच्छे वाला लग रहा है मुझे तो। वाशरूम भी देख लेते हैं, जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, चेक करें। विंडो, एक ये विंडो है, यहाँ से व्यू देखें।